प्रत्युष, यस सर। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो? यस सर। तैयारी हो गई? यस सर। ये बताओ, OMR सीट देखे हो नवोदय विद्यालय का कैसा होता है? सर नहीं। अच्छा, तो कब पेपर है तुम्हारा? सर कल 18 तारीख को। 18 कब? सर 18 जनवरी। 2025? यस सर। तो भी पेपर में जाने के पहले OMR सीट देखना चाहते हो? यस सर। तो भाई जैसे कि प्रत्युष हैं और ये जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन इनको OMR सीट के बारे में नहीं पता कि वहाँ पर कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कैसे वहाँ पर OMR सीट भरनी है। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से OMR सीट भरी जाती है। यह आपका और एडमिट कार्ड में आपके सारी जानकारियां दी होती हैं। वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल हैं तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर देखो तो एडमिट कार्ड के ऊपर, जैसे कि ये प्रत्युष का एडमिट कार्ड है, यहाँ पर इनके स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, बाकी आपका सेंटर होगा, अल्फ़ा कोड होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी होंगी और नीचे आपका इंस्ट्रक्शन दिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। और ये है OMR सीट जिस पे आपका एग्ज़ाम होना है। और OMR सीट में कोई गलती नहीं करनी है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या क्या OMR सीट में मिलेगी। प्रत्युष देखो, इंस्ट्रक्शन यहीं पर पढ़ लो ताकि वहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ने में टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो पेज होगा यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से भरें। यानी जेल पेन का यूज नहीं करना है, फाउंटेन पेन का यूज नहीं करना है, एक ही कलर का पेन यूज करना है, चाहे तो ब्लैक पेन का यूज करना या फिर ब्लू पेन का, लेकिन बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। जैसा कि ये पेन है, ये पेन हमारा कैसा है, बॉल पॉइंट पेन है, यानी कि जो डॉट पेन होता है ये है। अब देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर OMR में आपके एडमिट कार्ड पर, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके नीचे देखो 6 अंकों का, 2 2 4 2 6 1 7 7 अंकों का यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया गया। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है। महत्वपूर्ण जानकारियों में देखो क्या क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट में, कि परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड एवं OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड एक समान हो। यानी जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मिलेगा और ये जो तुम्हारा OMR सीट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक कोड लिखा होगा, ये देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है पुस्तिका कोड A। अगर ये क्वेश्चन पेपर में भी ये A लिखा है, OMR में भी A लिखा है, तो समझो तुम्हारा सही है। लेकिन अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रही है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ और लिखा है और OMR में कुछ और लिखा है, तो ये अपने जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी क्लास में जो भी टीचर होंगे, उनसे ये एक्सचेंज करा लेना या उनसे बता देना, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, यहाँ पर क्या है, द कैंडिडेट शुड बी चेक केयरफुली दैट द टेस्ट बुकलेट कोड प्रिंटेड ऑन साइड 2 ऑफ द OMR आंसर सीट इज द सेम एज प्रिंटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, यानी अगर अलग हुआ तो द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ द टेस्ट बुकलेट एंड द OMR आंसर सीट। यानी जो भी इन्विजिलेटर होगा उनसे बता देना, तो वो तुम्हारी जो आंसर सीट होगी और क्वेश्चन पेपर, ठीक, वो बदल देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। जब दूसरे पेज पे जाओगे तो वहाँ पर क्या क्या तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहला तो ये केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से गोले का गहरा निशान भरना है। ऐसा नहीं कि इस तरह से देखो, जैसे यहाँ पर दिया गया है, किसी भी क्वेश्चन में तुम 2 गोले नहीं भर सकते हो या क्रॉस का निशान नहीं लगा सकते हो कि एक भरो और एक क्रॉस लगा दो, ठीक है। यहाँ पर एक क्रॉस नहीं यूज कर सकते, आधा गोला नहीं भर सकते। और इस तरह से ये करेक्ट होगा, जो भी आंसर तुम्हारे हिसाब से सही होगा उसका पूरा गोला चाहे ब्लैक करना या ब्लू। और ये याद रखना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा OMR जो होगा वो एक ही कलर से भरोगे। यानी अगर ब्लैक पेन से यहाँ से फिल करना शुरू किए हो तो पूरा क्वेश्चन पेपर ब्लैक पेन से ही होगा, समझ में। अगर ब्लू पेन से कर रहे हो तो ब्लू पेन से होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डिजाइन बनाने लगो, काला नीला करके लाल पीला कर रहे हो, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर
ये सारी चीज़ें। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक सही उत्तर है। उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगा दीजिए, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ठीक, जैसे ये वाला दिखाया गया। किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगने के पश्चात कोई परिवर्तन मान्य नहीं है। अगर मान लो गलती से कोई गोला भर देते हो तो वो फिर सही नहीं माना जाएगा, यानी कि उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा कि वाइटनर लगा दें या ब्लेड से उसको हम साफ कर दें। वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। अगर गलती से लग गया तो समझो वो क्वेश्चन गलत, उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हो। किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन मान्य नहीं है। उत्तर पत्रिका पर अन्य कोई निशान न लगाएं, यानी ओम न लगा दियो। ठीक, नहीं तो क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर जय श्री राम लिख दो, बोलो ओम साई राम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। ठीक, ये सब कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर जो कह रहा है पूरे बुकलेट में बस वहीं तुम लिख सकते हो, उसके अलावा अपने मन से कहीं पर कुछ नहीं लिखना है। ठीक, निशान क्योंकि निशान जो होता है OMR स्कैनर द्वारा पढ़ा जा सकता है। अगर उस पर कोई निशान लगा दे रहे हो तो इससे ये चीटिंग मानी जाएगी, तो कोई निशान नहीं लगाना है। OMR पर किसी प्रकार की टेम्परिंग, ब्लेड, फ्लूइड आदि का प्रयोग करना वर्जित है, यानी कि ना तो तुम ब्लेड इस पर कर सकते हो कि खुरिस दो गलत हो गया है, और ना तो वाइटनर लगा सकते हो, ये हम पहले भी बताए। ठीक, फिर आता है इस OMR उत्तर पुस्तिका पर कच्चा काम करना है। देखो यहाँ पर क्या है कि कच्चा काम का मतलब क्या है कि रफ वर्क जो होगा वो तुमको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, वहाँ पर तुमको पीछे का एक सीट मिलेगा जिसमें ब्लैंक होगा, तो उसमें क्वेश्चन जो भी मैथ के क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन वगैरह वो कर पाओगे। समझ में आया? और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगा दीजिए, और जो भी उत्तर होगा उसके सामने लगा दो भैया निशान। समझ में आया कि नहीं? अभी आगे जब दूसरा आएगा तब बताएंगे। यहाँ पर देखो कैसे कैसे भरना है। अगर यहाँ पे आ जाओ तुम, अब यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दिया गया इस तरह से हमारा OMR सीट होगा, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट। ये तुमको खुद भरना है, बहुत ध्यान से भरना है, यहाँ गलती ना हो। यहाँ पर अनुक्रमांक भरना है। अनुक्रमांक में क्या, जो तुम्हारा रोल नंबर है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन या अपना इस पे आ जाओ तो यहाँ पे देखो ये हमारा रोल नंबर है, और इस रोल नंबर पे 29236061, तो यहाँ पर भरोगे 29, जो भी होगा ये नंबर यहाँ पर एक कॉलम में केवल एक ही डिजिट लिखोगे, एक कॉलम में केवल एक डिजिट। अब जैसे मान लो कि पहले पे यहाँ पे 2 भरे हो, पहले वाले पे, तो यहाँ पर देखो 2 कहाँ लिखा है, इस वाले में। हर चीज़ पे ध्यान दे देकर भरना। जैसे यहाँ पर 2 लिखे हो तो यहाँ इसके नीचे वाला 2 अलग वाला कॉलम करोगे। यहाँ 9 लिखा है तो इसके बिल्कुल नीचे आ जाओ, और यहाँ पर जहाँ पर 9 होगा इस वाले गोले को ब्लैक करना है पूरी तरह से। इस तरह से अगर यहाँ पर फिर से 2 आ गया तो इसके नीचे वाले 2 को ही काला करोगे। तो यानी जो डिजिट ऊपर लिखे हो उसी के नीचे कॉलम करना है। ठीक है, ब्लैक करना है उस गोले को, या ब्लू, जो भी जिस भी पेन से एग्जाम दोगे। यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होगा, यानी तुम्हारी बुकलेट में एक नंबर लिखा होगा, वहाँ इन्विजिलेटर बताएंगे एग्जाम हॉल में, एक नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ भरना है, और जो जो डिजिट होगी उसके नीचे के डिजिट को सर्कल करना है, यानी उस गोले को भरना है। ठीक, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखोगे। जैसे तुम्हारा नाम प्रत्युष पांडे, तो पूरा कैपिटल में पूरा लिखोगे, जो जैसा कि तुम्हारे एडमिट कार्ड पे लिखा है प्रत्युष पांडे, जो कैपिटल में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपने पिता का नाम यानी फादर्स नेम, वो भी कैपिटल लेटर में यहाँ लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, यहाँ पर तुमको नहीं भरना है, ये वाला तुम नहीं भरोगे, ये तुम्हारे टीचर फिल करेंगे। ये समझ में आया? जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी चेकर होंगे क्लास में, वो इसको फिल करेंगे। बस इतना काम हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है भैया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान देना कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये देख रहे हो 2022108 ऐसा करके नंबर, यही सेम नंबर तुम्हारे क्वेश्चन बुकलेट पे भी होगा। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा यही सेम डिजिट, सेम नंबर लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये डिफरेंट है तो तुरंत अपने टीचर को बता देना कि ये अलग है। ठीक है ना? अब यहाँ पर जैसे तुमको लगता है कि भैया तुमने क्वेश्चन पढ़ा, पहले क्वेश्चन का आंसर तुमको लगता है बी है, तो सीधा बी वाले को पूरी तरह से ब्लैक कर दोगे या ब्लू कर दोगे। जिस भी एक ही बॉल पॉइंट कलर का यूज करना है, डॉट पेन, जेल पेन का यूज या पेंसिल का यूज नहीं करना है।
ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर जितने भी आपके 80 क्वेश्चंस हैं, आपको 80 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। खास बात, अब देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर आ गया हमारा OMR उत्तर पत्रिका निरीक्षक को सौंपने के पहले परीक्षार्थी को यह जांच करनी चाहिए कि अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका संख्या सही ढंग से भर दिए हैं और चिन्हित कर दिए हैं। एक बार जमा करने के पहले फिर से ये सारी चीज़ें चेक कर लेना कि यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई है, यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है। अगर गलती हुई है, ठीक है, तो ये इन्विजिलेटर को बताना कि ये कैसे सही होगा। तो जो भी रास्ता वो बताएगा उस हिसाब से ये सही कर लेना, ठीक है। अभी छोटे हो, इतना रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो इतना रिलैक्सेशन वहाँ पर मिलेगा कि तुम करेक्शन वहाँ पर वो इन्विजिलेटर किसी भी तरह से कराएगा वो। फिर यहाँ पर हमको देखो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, यहाँ पर तुम्हारा सिग्नेचर होगा। इस वाले में कुछ नहीं करना है, इन्विजिलेटर करेगा, और इस वाले में भी इन्विजिलेटर करेगा। और उसके बाद जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तो इस OMR सीट को, इसके पीछे एक कार्बन लगी रहेगी और जो बुकलेट रहेगा वो इन्विजिलेटर तुमको वापस कर देगा। और उसके बदले में, मतलब उसके बदले में क्या, ये तुमको उसको जमा करना है और इस जो पेपर होगा वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जब सभी का पेपर सबमिट हो जाएगा तभी सबको वापस कमरे से बाहर निकलने दिया। प्रत्युष समझ में आ गई बात? यस सर। कर लोगे सब? यस सर। चलो, तो ये वाला जो बुकलेट है ये रहे, इस वाले बार करना खुद से, एक क्वेश्चन पेपर खुद से करना, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर खुद से करके पूरा ये फिल करके चेक कर लेना। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो भैया हमको बताना, ठीक है, हम फिर से बता देंगे क्या चीज़ कैसे, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं 18 जनवरी 2025 को, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है। और सभी जितने भी बच्चे हैं वो OMR सीट को अच्छे से भरेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ।